हेलो इंटेलिजेंट्स, वेलकम टू होमियो इंस्ट्रक्ट। अगर आप इस चैनल के लिए न्यू हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. As you saw, today's topic is emergency medications. Every doctor should know, every medical student should know about. So let's begin without the further delay. ओके तो फर्स्ट इज़ इंजेक्शन पैरासीटामॉल, जिससे फ़ीवर कम होता है, जो कि हमें नॉर्मली पता है, और पेन भी कम करने के लिए पैरासीटामॉल यूज़ होता है. उसके बाद इंजेक्शन मिथाइल प्रोडनिसोलॉन, जो एलर्जिक कंडीशंस के लिए, सीवियर एलर्जिक कंडीशंस में और इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स में यूज़ किया जाता है. फिर उसके बाद इंजेक्शन हिपैरिन, जो एंटीकोगुलेटिव फैक्टर है और एंटीक्लॉटिंग, जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो भी है उसमें यूज़ किया जाएगा एज अ एंटीक्लॉट. मतलब जहाँ पे भी क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स आपको दिखेंगे वहाँ पे आप हिपैरिन यूज़ कर पाओगे, जनरली लेग्स और वेंस में, लंग्स के वेंस में. ठीक है. फिर इंजेक्शन एड्रेनालिन, ये यूज़ होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक में. मेनली ये यूज़ होता है कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में और सुपरफिशियल ब्लीडिंग और अस्थमा की कंडीशंस में. फिर इंजेक्शन एट्रोपिन जो है वो ब्रैडिकार्डिया में यूज़ होता है. ब्रैडिकार्डिया इज़ बहुत ज़्यादा कम हार्ट रेट. ठीक है. तो नॉर्मल हार्ट रेट की जो रेंज है वो फ्रॉम 60 to 100 पर मिनट है, बट ये हार्ट रेट जो होती है वो 60 से भी कम होती है. इसके लिए इसको बोलेंगे ब्रैडिकार्डिया. तो ब्रैडिकार्डिया कंडीशंस में एट्रोपिन यूज़ हो सकता है. ऑर्गेनोफॉस्फोरस के कंडीशन में एट्रोपिन यूज़ हो सकता है. फिर इंजेक्शन नॉर एड्रेनालिन और नॉर इपिनेफ्रिन, ये दोनों इंजेक्शंस जो है वो पेशेंट का बीपी कम कर जिन पेशेंट्स का बीपी कम है उनके हार्ट रेट बढ़ाने के लिए होता है. ठीक है. फिर इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो हाइपोकैल्शियमिया और हाइपरकैलेमिया. ठीक है. हाइपोकैल्शियमिया इस कंडीशन कि कैल्शियम ब्लड में कम हो गया है, और हाइपरकैलेमिया इज़ द कंडीशन कि ब्लड में जो है वो पोटेशियम लेवल ज़्यादा हो चुका है. फिर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में भी आप कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज़ कर सकते हैं. फिर इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट, ये सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है. एसिडोसिस इज़ एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, इसको बोलेंगे एसिडोसिस. या फिर जैसे पीएच है वो 7.1 से कम हो रहा है तो फिर सोडा बाइकार्बोनेट इंजेक्शन जो है वो आप यूज़ कर सकते हो. फिर उसके बहुत सारे यूज़ है. बहुत सारे पॉइजनिंग के केसेस में भी आप सोडा बाइकार्बोनेट इंजेक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं. फिर इंजेक्शन sorry for the pronunciation mistake, it is injection amiodarone. तो ये एंटी अरिथमिक है. एंटी अरिथमिक, पहले ये समझ लो कि अरिथमिया क्या होता है. अरिथमिया मतलब जो रिदम होना चाहिए हार्ट का उससे डेविएट होके हार्ट का रिदम चेंज हो गया है, कम या फिर ज़्यादा जो भी है. तो इस कंडीशंस में आप जो भी एंटी अरिथमिक मेडिकेशंस है वो यूज़ कर सकते हैं. तो उसमें आप इंजेक्शन एमियोडेरोन यूज़ कर सकते हैं. फिर एमियोडेरोन जो है वो आप वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, और पैराक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टकीकार्डिया में भी यूज़ कर सकते हैं. फिर इंजेक्शन एमिनोफाइलिन, ये ब्रोंकोस्पाज्म के कंडीशंस जैसे अस्थमा में होता है. ब्रोंकोस्पाज्म इज़ कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकियल ट्री, ओके, ब्रोंकस. तो ये किन किन कंडीशंस में होगा? अस्थमा और सीओपीडी में होगा. अस्थमा में और सीओपीडी में 2 मेडिकेशंस है, मतलब इंजेक्शंस है, डेक्सामेथासोन और ये एमियोनेफ्रोलिन.
ठीक है। फिर इंजेक्शन फिनेरगन और प्रोमिथारिन, ठीक है, मिथाजाइन। और मेरे प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि मैं इनको फर्स्ट टाइम ही रीड कर रही हूँ, बट ये मैंने बहुत अच्छे सोर्स से लिए हैं, रिलायबल सोर्सेस से लिए हैं, तो आई वांटेड टू शेयर इट विथ यू गाइस। तो मैं ये फर्स्ट टाइम रीड कर रही हूँ, तो प्रोनाउंसिएशन के लिए डिफ़िकल्ट जा रहा है, बट लेटर ऑन आप इसको मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगी तो आपको याद आएगा कि यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, उसकी स्पेलिंग क्या है, ये सब इंजेक्शंस। तो इंजेक्शन फेनेरगन और प्रोमिथाजाइन, तो ये किसके लिए, सेडेशन, अजाइटेशन और नौशिया और वोमिटिंग कम करने के लिए किए जाते हैं। एंटी एनाफाइलेक्टिक भी है ये। फिर उसके आगे है, बहुत सारे इंजेक्शंस हैं, ऑलमोस्ट 30 अबव ही होंगे। तो इंजेक्शन वैसोप्रेसिन जो है वो बीपी इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है और शॉक के कंडीशंस में यूज़ होता है। फिर इंजेक्शन मेडाजोलम और डाइज़ेपम, ये दोनों जो है सीजर्स की कंडीशन में आप उनको बोलेंगे सीजर्स, आपको पता है झटके, उसको फीड भी बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या कर सकते हो, मेडाजोलम और डाइज़ेपम, ये दो इंजेक्शंस है, ये दे सकते हो प्रोलॉन्ग सीजर्स के कंडीशन में। फिर इंजेक्शन नैलोक्सोन, एंटी ओपियोइड ओवरडोज अगर हो गया है तो आप ये इंजेक्शन दे सकते हो। फिर इंजेक्शन डेरिफिलिन, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, अस्थमा, डिस्निया, ऐसे कंडीशंस में आप डेरिफिलिन दे सकते हो। वीजिंग मतलब सीटी जैसी साउंड आती है जब पेशेंट सांस ले रहा हो, उसको चेस्ट में टाइटनेस हो रही है, सांस लेने नहीं आ रही है, दैट इज़ डिस्निया। अस्थमा की कंडीशंस है, तो ऐसे कंडीशंस में आप डेरिफिलिन यूज़ कर सकते हैं। फिर इंजेक्शन एविल, जो एलर्जी के कंडीशंस में आप यूज़ कर सकते हैं। इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक, जो पेन के कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। रिसेंटली इन कोरोना सिचुएशंस आई हर्ड अबाउट द थिंग कि किसी ने सर्जन पति ने अपने वाइफ को ड्यू टू वो सफ़र कर रही थी पोस्ट वैक्सीन पेन, तो उसकी वजह से वो जो सर्जन हस्बैंड था, उन्होंने उनके वाइफ को डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन दिया था पेन कम करने के लिए, बट रिएक्शन की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो पैरासीटामोल इसीलिए सजेस्ट किया जाता है। पैरासीटामोल इंजेक्शन एक्चुअली फॉर फीवर और फॉर पेन बोथ यूज़ किया जा सकता है। फिर इंजेक्शन इथामेसाइलेट, ओके, एंटी ब्लीडिंग है ये, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे स्टार्टिंग में एड्रेनालिन तो बोला ही है, सुपरफिशियल ब्लीडिंग के लिए बोला है वो, बट बहुत ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप इथामेसाइलेट दे सकते हैं। फिर इंजेक्शन फ्लूमाजेनिन, ठीक है, ये सेडेशन रिवर्स करने के लिए और ड्रग के ओवरडोज के लिए आप ये दे सकते हैं। फिर इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड, ये हाइपोकैलेमिया के कंडीशंस में दे सकते हैं। एज यू नो, अगर हाइपर कैलेमिया पोटेशियम की लेवल बहुत ज़्यादा है ब्लड में ये है, तो फिर हाइपोकैलेमिया की पोटेशियम की लेवल जो है वो ब्लड में कम हो गई है, ऐसे कंडीशंस में आप इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड देंगे। फिर 25% डेक्सट्रोज दे सकते हैं आप, या फिर 50% डेक्सट्रोज दे सकते हैं। डेक्सट्रोज इज़ द शुगर। सो हाइपोग्लाइसेमिया ये क्यों दे सकते हैं, तो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशंस में दे सकते हैं, हाइपर कैलेमिया के कंडीशंस में दे सकते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया इज़ शुगर लेवल कम हो गई है ब्लड में, तो और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अब एसिडोसिस मीन्स क्या था कि ब्लड में एसिड लेवल ज़्यादा हो गई है, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज़ डायबिटीज़ में पेशेंट के ब्लड में जो है वो कीटोन एसिड बढ़ जाता है, ठीक है। इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन, ये एक्सीलरेट करता है हाइपरटेंशन। एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन जो है
वो डिक्रीज़ करता है नाइट्रोग्लिसरीन। और चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरिस जिसको आप बोलेंगे, वो भी ये डिक्रीज़ करता है नाइट्रोग्लिसरीन। फिर सक्सिनिल कोलिन, ये शॉर्ट टर्म पैरालिसिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इंजेक्शन डोपामाइन जो है ये स्टिमुलेंट है, ये आप लो बीपी में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बीपी अगर लो हो गया है तो ऐसे कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हार्ट रेट अगर बहुत ज़्यादा स्लो हो गए हैं, कार्डियक अरेस्ट, ऐसे सब कंडीशंस में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इंजेक्शन डोबैटामाइन, ये जो है ये हार्ट फेलियर और कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा अगर हो गया है तो ऐसी कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। इंजेक्शन लैसिक्स और फ्यूरोसेमाइड, ये जो है ये फ्लूइड ओवरलोड या फिर एक्यूट और क्रोनिक हार्ट फेलियर है, ऐसे कंडीशंस में आप लैसिक्स और फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। हाइपर कैलेमिया और हाइपरटेंशन की कंडीशंस में भी आप लैसिक्स और फ्यूरोसेमाइड यूज़ कर सकते हैं। फिर लिडोकेन, ये जो है आप एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं ये इंजेक्शन, और इर्रेगुलर हार्ट रेट में यूज़ कर सकते हैं। फिर डिगोक्सिन पॉइजन में यूज़ कर सकते हैं। कार्डियोवर्जन और कार्डियक कैथेटराइजेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इंजेक्शन एडिनोसिन, ये एसवीटी रिवर्ट के लिए यूज़ होता है। फिर इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये जो है वो ऑटो इम्यून डिसीज़ में यूज़ किया जा सकता है और सीवियर एलर्जीज़ में भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि हमने पहले सीवियर एलर्जीज़ के लिए मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी देखा था, और एलर्जीज़ में हमने और एक देखा था जो कि था आई थिंक, एक मिनट, एविल भी एलर्जीज़ की कंडीशन में हमने देखा था। फिर इंजेक्शन मेफिट्रामाइन, ये डिक्रीज्ड बीपी में यूज़ किया जा सकता है, ब्लड प्रेशर बहुत कम है ऐसी कंडीशंस में। इंजेक्शन डिगोक्सिन जो है वो हार्ट फेलियर और अरिथमिया की कंडीशंस में यूज़ किया जा सकता है। और इंजेक्शन पैम जो है वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में यूज़ किया जा सकता है। तो ये थे कुछ वेरी इम्पॉर्टेंट एक्चुअली इमरजेंसी मेडिकेशंस जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट को और डॉक्टर्स को पता होनी चाहिए। फिर नॉर्मल हार्ट रेट जो है, क्योंकि बहुत बार जिक्र हुआ है ब्रैडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, फिर रेस्पिरेटरी रेट का नहीं हुआ है, बट नॉर्मल हार्ट रेट जो है वो 60 to 100 पर मिनट है। अगर 60 से कम हो गया तो वो ब्रैडिकार्डिया की कंडीशन है, 100 से ज़्यादा हो गया तो वो टकीकार्डिया की कंडीशन है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, तो 80 इज़ द डायस्टोलिक प्रेशर एंड 120 इज़ द सिस्टोलिक प्रेशर। 80 से अगर 80 to 120 है, और अगर कम होता है तो वो हाइपोटेंशन है, बढ़ जाता है तो वो हाइपरटेंशन है। 80 to 120 इज़ सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक, इट इज़ नॉट अ लिमिट, ओके। 80 इज़ डायस्टोलिक एंड 120 इज़ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और अगर वो बढ़ता है, मतलब 100 to 140 हो जाता है तो वो हाइपरटेंशन है। वो अगर 60 to 80 हो जाता है वो तो हाइपोटेंशन है। फिर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या है, तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है 12 to 16 पर मिनट। और ऑक्सीजन कैपेसिटी जो हमने अभी कोरोना में बहुत देखी है, ऑक्सीमीटर से हम चेक करते हैं, तो वो 95 अबव होनी चाहिए जनरली। अबव 90 इज़ ओके, बट 95 इज़ नेसेसरी और गुड है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नेसेसरी बातें थी जिसको आप डे टू डे लाइफ में अगर फेस करेंगे आगे जाके कभी, तो यू विल नेवर रिग्रेट कि मैं डॉक्टर हो के भी ये चीज़ नहीं कर सका। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल के लिए न्यू हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और
प्रेस द बेल आइकन और कमेंट कीजिए आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ नई विश है तो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।